भी नाम है, वो कैन यू सिंपलीफाई नाम है। कैन यू सिंपलीफाई, सब देखें ये नाम रैंक टर्नर बनाए ना बनाए, एक बात मैं आपको बता दूं पूरी ईमानदारी से, अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने के साथ एक दफा इंडिया को हरा के अपनी जो टेस्ट डोमिनेंस है, अपना जो नंबर 1 मार्क है, उसके ऊपर पूरी दुनिया पे वो ठाप बिठाना चाहता है। कप्तान आपका फॉर्म में आ गया, शुभमन गिल जो है फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है, चेतेश्वर पुजारा इज द परफेक्ट टेस्ट प्लेयर। एक और बड़ी अजीब सी बात है कि रोहित शर्मा 6-7 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, राहुल इन एंड आउट हुए, ड्रॉप हुए, अश्विन जब से बांग्लादेश से हैं वो बांग्लादेश के बाद आकर रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं गए। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल पे दिए गए सब्सक्राइब बटन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और इस बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दुनिया भर की क्रिकेट प्रेमी देशों की आंखें टिकी हुई है और ऐसे में पाक मीडिया कहाँ चुप रहने वाली थी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाक मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि इस सीरीज में भारत ही टॉप पे रहेगा और सीरीज आराम से जीतेगा। पाक मीडिया ने अपनी पाक टीम को एक बार फिर फिसीदी कहते हुए भारतीय क्रिकेटरों की तारीफ के पुल बनाते हुए देखेंगे। शर्मा ने दिया था, उसने कहा था कि भाई बात सुने, जब हम इनके मुल्कों में जाते हैं क्या ये हमारा सोचते हैं, क्या ये हमारे मतलब की पिचेस बनाते हैं, जब ये नहीं बनाते हैं तो ये हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनके मतलब की पिचेस बनाएं। रोना धोना बंद करें और क्रिकेट खेलें, क्योंकि डाइवर्सिटी लेकर आता है वो आपके बॉलिंग अटैक के अंदर और काइंड ऑफ द फॉर्म ही इज इन, आई बिलीव इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर रोहित शर्मा एंड कंपनी टू ड्रॉप हिम। इंडिया को हक हासिल है, अपनी मर्जी की स्पिन पे बनाए, उनका जीतना जरूरी है, उन्हें जीतना चाहिए। बीसीसीआई ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है रोहित शर्मा के हवाले से, कप्तानी के हवाले से, उनके इनसाइड स्पोर्ट को उन्होंने एक बड़े जिम्मेदार ऑफिशियल ने दिया है। इंडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और हमेशा से अच्छा रहा है। यहाँ पर सेंचुरीज भी आपको मिली हैं, डबल्स भी मिले हैं आपको हर दौर के अंदर। इवन धोनी अगर देखा जाए तो ट्रिपल सेंचुरी का आप कुछ कर रहे तो होमवर्क के क्या कब बनी है? हाँ ट्रिपल भी मारी में, क्लार्क है, पॉन्टिंग है, हाँ इन लोगों ने, तो ये पार्टियां हैं जिन्होंने, ये जालिम लोग थे ना ये, मतलब क्लार्क स्पिन को अच्छा खेलता था, रिकी पॉन्टिंग तो आपको पता है उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो सदियों से चिमड़े हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, ये ने हटाए, नई बच्चियों को, नई लड़कियों को आजमाए, नए कोचेस को लगाएं, उनके साथ नई टेक्निक्स के साथ आए तो हो सकता है पीएसएल वुमेन का, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। और बगैर उसके भी हो सकता है, नई टेक्निक्स के बगैर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मित्तल चौधरी, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 ट्रॉफीज हुई हैं, 10 इंडिया, 5 ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 52 मैचेस में 22 इंडिया जीता हुआ है, 19 ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मैचेस वाइज देखा जाए तो सकलैंड की तरह वाली बात याद आती है मुझे, अगर डिकोड करें तो हम जीते हुए तो यार ये आप मुझे याद कर दिलाया, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं कहा यार सकलैन भाई को जाने दूं, मैं कल भी रुक गया था। मैं अगर ये कौन सी बात है, पाकिस्तान का कोच व्हाइट वॉश होने के बाद कह रहा है कि अगर डिकोड करे तो बच्चा खेले। क्या मैं ये क्रिकेट में ये लोग वो लेके आ रहे जो आज से पहले कभी नहीं था। व्हाइट वॉश, तारीख रकम करवा दी और उसके बाद बेगैरती, बेशर्मी और ढटाई से आप लोग इस तरह बात करते हैं। ये पिंडी हारे, मुल्तान हारे, अच्छा ये तीसरा व्हाइट वॉश हुए कराची में, उसमें कह रहे हैं सकलैन कि अगर आप इनिंग्स बाय इनिंग्स इसको डिकोड करें तो हम जीते हुए। पिंडी वाला भी हम जीते थे, इमाम खड़ा रहता, मुल्तान वाला भी जीते थे, मेरे घंटे को नारे ना लगते, ठीक है। कराची वाला भी हमने इज्जत बचा ली थी अपनी, मगर क्या करें, हमारे लोगों में इतनी जानी नहीं थी। नई ट्रॉफी लोगों ने नई ट्रॉफी बना दी, आपको पता है, इफ्फी उर्फी ट्रॉफी। इफ्फी उर्फी ट्रॉफी, हाँ कह रहे ये भी ट्रॉफी होगी। वो बंदूक वाला क्या पहनकर मार्केट में आ गई थी वो, ये बेशक घर में ही तो इंडिया इज अनडाउटेडली नंबर 1 साइड फॉर मी, बिकॉज इंडिया वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, दे बीट द हेल आउट ऑफ देम, देयर मेन 6 प्लेयर्स इंक्लूडिंग देयर कैप्टन वाज नॉट देयर। देखिए ना, जब आप 2018-19 में कहते हैं स्मिथ वार्नर नहीं था,
इंडिया ने एक दफा भी नहीं कहा हमारा रोहित नहीं था, विराट नहीं था, बुमराह नहीं था, शामी नहीं था, जडेजा नहीं था, अश्विन नहीं था। इन्होंने नहीं कहा ये बात। ये कहते थे वार्नर नहीं था, स्मिथ नहीं। अच्छा वो कोई हज पे नहीं गए हुए थे या वो वेटिकन सिटी नहीं गए थे? बहरहाल यार देखो अपनी मतलब की पिच बनानी चाहिए। ये नहीं कि एक में बनाए, दो में नहीं, तीन में, चारों में बनाए। लेकिन थोड़ा मजेदार क्रिकेट तो वैसे है कि जरा बैलेंस सा थोड़ा काम हो, बैट्समैनों के लिए और बॉलर्स के लिए ज़रा इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और जो बेहतर उसमें खेले। बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर है तो उसमें भी मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल रूट 5 आउट कर रहा है, इतनी भी रैंक टर्नर ना हो कि एक एवरेज पार्ट टाइमर वो अश्विन के बराबर आके खड़ा हो जाए। समझ रहे ना मेरी बात कि अश्विन को समझ में आता है फाइफर लेते हुए, नाम है, मुकाम है, काम ये है और काम धंधा ये है कि आउट करना और 5 आउट करना इंडिया में जब टेस्ट मैचेस होते हैं। लेकिन एक फैबुलस 4 का एक बॉलर का, एक बैट्समैन फैबुलस 4 का, वो भी अगर उसी पिच पे 4-5 आउट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई सही बात नहीं है। तो फिर तो स्किल सेट जो है वो कहीं ना कहीं आगे पिच की वजह से बराबर आके खड़े हो गए। तो थोड़ा सा ऐसा रहे कि अपनी चालाकी से विकेटें निकालें वहां पे अश्विन। लेकिन पावर टाइमर भी दिमाग खराब हो रहा था संजय मंजरेकर पे। ये इस गांव से कभी अच्छे का इसको मिला है, कमेंट्री कर रहा है ये नहीं? अदबों की खबर पहले भी आ गया था, अश्विन और जडेजा के पीछे पड़ा था, फिर बाद में सही हो गया था। कोई स्मिथ पे बात कर रहा है, कोई अब दूसरी पार्टी है तो अब ये विराट के खिलाफ बात कर रहा है, कोई माइकल ये खिलाफ ही कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही हो। अच्छा आप ये देखे ना, बॉर्डर गावस्कर को लेके लोग हर तरह के, कोई नंबर्स गेम पे, कोई किसी की स्ट्रेंथ पे, कोई बॉलिंग पे, मतलब हर तरह की बात हो रही है। ये ऐसी कहानी निकाल के लाया है कि अगर रवि शास्त्री और विराट कोहली होते तो स्पिन क्रिकेट में दौरे हाजिर में जहालत बढ़ती जा रही है। हुप्पो वाली हरकतें। आज से 8-10 साल पहले क्रिकेट में शऊर बढ़ रहा था लोगों का देखने का, लेकिन अब क्रिकेट इतनी हो गई है, कर रहे हैं, जहालत बढ़ती जा रही है। लोग बगैर होमवर्क किए हुए, बगैर किसी के शॉट्स देखे हुए, बॉलिंग क्या लेवल चेक किए हुए लोगों को स्टार बना रहे, बड़े बड़े नामों से जोड़ रहे, वर्ल्ड का ग्रेड बता रहे। उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि कौन से बल्लेबाज ऐसे हैं कि उनकी औकात से अगर 10 एंड ओवर हो जाए तो वो कभी भी किसी तगड़ी अपोजिशन के खिलाफ आखिरी 8-10 ओवर में 10 एंड ओवर करके जितवा भी नहीं सकते, चाहे वो विकेट पे लेट भी जाए और पैड वैड उतार के भी फेंक दे, फिर भी नहीं जितवा सकते। देखिए यार आपकी कितनी, ये मैं कह रहा हूँ कि पहले शऊर बढ़ता था, अब जहालत बढ़ गई है क्रिकेट में। नहीं, हाँ वो कुछ करे नहीं करे, वो अच्छा है, वो यूं है। अबे तो क्रिकेट देख क्यों रहे हो? देखो प्लेयर को आप अगर ओनरशिप लेते हो किसी प्लेयर की तो मेरिट पे लो ना, उसकी जो मेरिट बनता है उसका पूरी दुनिया में। जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, हर फॉर्मेट में अलग अलग की बात कर रहा हूँ मैं। किसी एक फॉर्मेट में आप हीरो नहीं बना सकते किसी को कि इसने ये वाले मार दिए ना, अब ये तीनों फॉर्मेट में इसी पे खेलेगा, नहीं इसी पे नहीं, वो हर फॉर्मेट को रेट करेगा उस हिसाब से। वो अगर रेट नहीं करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त लोग प्लेयर की ओनरशिप तो ले रहे हैं मगर मेरिट पे नहीं ले रहे। अबे हर आदमी तो अच्छा नहीं हो सकता ना, हर आदमी में तो क्लास नहीं हो सकती, हर आदमी ग्रेड नहीं हो सकता, या फिर हर आदमी किंग भी नहीं हो सकता, किंग भी नहीं हो सकता। तो भाई क्राइटेरिया होता है, हर क्रिकेट में भी क्राइटेरिया है। T20 में इस तरह खेलना है आपने, अगर ऊपर खेल रहे हो तो इतने से खेलना है, बीच में आ रहे हो तो इतने पे खेलना है, और बिल्कुल नीचे आ रहे हो तो तुम्हारी क्या कार्रवाई है उस हिसाब से खेलना है। ये इसी तरह टेस्ट और ODI के अंदर भी होता है। मगर आप अगर ये बोलेंगे नहीं यार ये यहाँ पे खेल रहा है फिर इसके बाद हम इसको हर तरह से रेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खिलाड़ी को मेरिट पे लेना पड़ेगा। ओनरशिप अगर आप लेंगे और अगर सही तरह नहीं लेंगे तो फिर आपकी बजा दी जाएगी।